हरे कृष्णा। अभी मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, ये टॉपिक पहले से कोई प्लान नहीं है। मैं अभी 10 मिनट पहले किसी से बात कर रही थी और मैं उनसे बात करती हूँ, काफ़ी काफ़ी सैड हो गई, काफ़ी इमोशनल हो गई हूँ। लेकिन उसका जो रीज़न है, जो मैंने मेरे से भी रिलेट किया और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये चीज़ फील करते हैं, जो अपने माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, पर उनके माँ बाप तो शायद उनकी फीलिंग तो समझ नहीं पाते कि वो शायद उनके लिए कुछ कुछ बेहतर, जो उन्होंने अभी सीखा है, उनके बाद में आके जो उनकी वो की अभी क्या ज़रूरी है, यदि वो कोशिश कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का, तो प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिए। यदि आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों की फीलिंग्स को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। वो आपके लिए, जैसे आप बोलते हैं कि आप हमको बोलते हैं, मैं एज अ मतलब मैं डॉटर हूँ, मैं मेरे भी फादर हैं, तो वो जैसे मुझे बोलते हैं कि हम तुम्हारा बुरा नहीं सोचते, हम तुम्हारे लिए कुछ बोल रहे हैं तो तुम्हारा अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। मैं समझती हूँ ये बात। जैसे वो अपनी सोच के लेवल पे जाके जो उनके लिए जो बेस्ट लगता है वो हमारे लिए करते हैं, और वो हमारे लिए होता है अच्छा, कभी कभी नहीं भी होता हो। मैं एकदम एग्री नहीं करती हूँ, मैं दोनों चीज़ों से एग्री करती हूँ कि मे भी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन वो अपने लेवल पे बेस्ट करते हैं, ये बात मैं मानती हूँ। सेम सेम चीज़ की जब हम उनकी हेल्थ के लेके या कोई किसी भी चीज़ को लेके कंसर्न है, यदि हमें लग रहा है कि आज की लाइफ स्टाइल में क्या बेटर है, क्या आपके लिए बेटर हो सकता है, और मैं एज अ हेल्थ कोच, एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, एज अ योगा टीचर जो चीज़ समझती हूँ कि आज हेल्थ कितना प्रायोरिटी पे है, खासकर हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग को इस चीज़ से अभी अवेयर ही नहीं है कि हम पहले जो पहले जो लाइफ, जो जिस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल थी वो बहुत बहुत अलग थी, और आज की जो लाइफ स्टाइल है वो सॉरी वो बहुत चेंज हो चुकी है। तो हमें हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कि एक्सरसाइज। मैं इसको ऐसे मत समझिएगा कि मैं एक योगा टीचर हूँ तो मैं बस उसको एक प्रमोट कर रही हूँ, नहीं। मैं एक रियल इंसिडेंट से इसको कंसीडर, मैंने जैसे कि इसको स्टार्टिंग में बताया कि मैं किसी से बात कर रही थी, एक्चुअली मैं जिनसे बात कर रही थी वो मेरे को योगा इंस्ट्रक्टर हायर करने के लिए एक टाइम पे, आज से कुछ 6-7 महीने पहले कॉन्टेक्ट किए थे, और वो अपने फादर के लिए योगा टीचर हायर करना चाह रहे थे। तो मैं उनसे मिली, देन मैं उनके फादर से भी मिली। तो जब मैं उनसे मिली तो सबसे स्ट्रेंथ चीज़ ये थी कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं उनके फादर को ना बताऊं कि मुझे उनके बेटे ने बुलाया है, क्योंकि नहीं तो फादर उन पे गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो बहुत प्रयास कर चुके थे कि कोई भी, उनके फादर अकेले रहते थे, तो उन्हें, और वो अपने काम के सिलसिले में दूसरी सिटी में रहते थे, तो उनको लगा कि वो किसी ऐसे कि जो वो उनके पास आके थोड़ा बात भी कर सके, उनका थोड़ा टाइम भी हो जाए, और उनके पास वैसे तो उनकी केयर टेकर भी थी, लेकिन फिर भी उन्हें फिजिकल एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज उनके फादर ये मान चुके थे कि नहीं, अब मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, वो पर्याप्त होता है। और सेम चीज़ सिर्फ ये उनका मानना नहीं है, हमारे इंडिया में ये बहुत सारे पेरेंट्स यही मानते हैं कि हम थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं, माताएं होती हैं वो कि हम थोड़ा सा घर का काम कर लिया, हो गया हमारा। नहीं, इतना पर्याप्त नहीं होता है, प्लीज मानिए ये बात को। पहले जो हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, हम हर एक चीज हमारे हाथ से करते थे, घर का खाना बनाना, कपड़े साफ करना। आज कपड़े साफ करने के लिए हमारे पास वॉशिंग मशीन है, तो हमारे हाथ यूज नहीं हो रहे हैं। पोछा लगाना, आज हमारे घर में बाई मतलब काम वाली लगी हुई है, तो वो काम कोई और करके दे रहा है। तो अब वो हम उतना जो काम हम पहले करते थे, यदि आप फिर भी मान लीजिए कि आप इतना काम भी कर रहे हैं, तब भी इनफ नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को बाकी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, वो लोग हैं जो गांव में रह के जो घर का काम भी करते हैं, चाहे औरतें हों, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, तो और फिर उसके बाद में वो खेत का काम भी करते हैं जो दोपहर में, तो वो ऑल टाइम उनके लाइफ में ना मूवमेंट बना ही रहता है, उनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ही है। लेकिन हम जो भी थोड़ी सी भी सिटी, मतलब सिटी तो आप छोड़ो, आप टाउन में भी यदि रहते हैं ना, वहाँ पे आपका कितना 20 बाई 30 का मकान होगा, टाउन में इतना, और बल्कि सिटी में तो इससे भी कम। तो यदि आप उसका जो चक्कर लगा रहे हैं, आपके 1000 स्टेप 2000 स्टेप भी पूरे नहीं होते हैं। उसमें भी आपने यदि थोड़ी देर काम कर लिया, यदि किचन में आपके घर में मान लिया कोई और काम करने में ही नहीं आता है, तो आपने किचन में काम किया, तो कितना, आप 1 घंटे आप खड़े रहे ना, आपको लगता है कि आपने खड़े होकर काम किया, वो आपके लिए अच्छा है या आपने अच्छा नहीं, वो भी आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हमारी बॉडी मांगती है मूवमेंट, ना कि एक जगह खड़े रहना, ना एक जगह बैठे रहना।
कुछ भी सही नहीं है। तो यदि अब यहाँ पे पॉइंट में तो जो मैंने स्टोरी जो स्टार्ट की थी कि जो उनके फादर, उन्होंने इतना कंसर्न, इतना ट्राई किया और फाइनली मैं उनके पास गई तो उनके फादर ने मैंने कुछ बहाने, मतलब उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनके पहले योगा टीचर थे वो एक्चुअली उन्होंने उनको मना कर दिया था, इसीलिए उन्होंने पहले भी ट्राई कर चुके थे। एंड देन उनका कहना था कि आप ऐसा कुछ बोल के जाओ कि जो आपके पहले योगा टीचर थे आप उनके माध्यम से आई हैं। तो मैं वैसे ही किया। एंड देन उनके फादर ने एकदम क्लियरली बोल दिया कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है और पर्याप्त है अब मेरी लाइफ में, मतलब इतना ही है। उनकी अभी अभी एज होगी वो 80 के अराउंड होगी। तो और वो एक्चुअली मन से मान चुके हैं कि नहीं, मैं जितना कर रहा हूँ, मैं यदि यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ, एक बार उतर जाता हूँ, इनफ है, दैट्स नॉट इनफ। और 6 महीने पहले वो अच्छे भले चलते फिरते थे, बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं थे। मैं उनके पास आधे घंटे बैठी हुई, बातें भी की, मैंने कोशिश करी कि वो किसी और तरीके से मान जाए, मैं उनसे थोड़ा सा फैमिलियर होने की कोशिश करती हूँ, बट नहीं पॉसिबल हुआ क्योंकि वो अपने मन में मान चुके थे। और उनकी बेटी इतनी कंसर्न, मैं उनसे जब बात कर रही हूँ वो कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके पापा मान जाए, वो बार बार ट्राई कर रहे हैं और बहुत सारे तरीके अपनाए। फाइनली उन्होंने नहीं माना और आज अनफॉर्चुनेटली वो आईसीयू में है। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी यदि वो बहुत अच्छे से एक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे से, देखिए सबकी अपनी लाइफ होती है, सबके अपने लाइफ के फेस होते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती ही हैं, बट फिर भी जो एक वो था ना कि जो धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी, वो एकदम से ऐसे ही नहीं हो रहा था। वो उन्होंने अपनी लाइफ को ना इतना सेडेंटरी बना लिया था, इतना सेडेंटरी, और ऐसी ही लाइफ हमारे इंडिया कितने सारे लोग ऐसे ही जी रहे हैं, बस खा रहे हैं, बैठे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, टीवी देख ली, थोड़ा किसी से बातचीत कर ली, दिन निकल गया। उसका क्या, जो हम किससे कंपेरिजन करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। हम कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़रूरत तब नहीं थी जब हम भाई खा पी के बाहर निकल गए, कुछ काम कर रहे हैं, उनको नहीं है जो आज भी ऐसा मजदूरी का काम कर रहे हैं, जो भी आज वर्कर्स हैं उस तरह से जो मेहनत वाला काम करते हैं, उनको वो यदि कहेंगे चलता है। और वाकई क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, क्योंकि वो वजन उठा रहे होते हैं, वो फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन आज का टाइम जो है, ज़्यादातर लोग, हम जो जॉब करते हैं, डेस्क जॉब कर रहे हैं, उनका मेंटली तो यूज हो रहा है, मेंटल तो उनका काफ़ी उसमें इन्वॉल्व है, बल्कि ओवर हो जाता है। तो उसको भी आपको यदि रिलैक्स करना है तो एक्सरसाइज, योगा, कोई भी आप जिम जो भी करें आप, बल्कि आप थोड़ा मल्टीपल रखेंगे तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा मेन यहाँ पे कंसर्न ये है कि प्लीज़ यदि आपके बच्चे बोल रहे हैं आपको, तो वो बात मान लीजिए। आप कोई बात माने और ना माने, एटलीस्ट अपने, यदि आपके लिए कुछ बोल रहे हैं और बाकी आपके बच्चे आपके लिए कंसर्न है, तो इतना तो आपको फीलिंग, जेन्युइन फीलिंग तो समझ में आती होंगी ना। सभी के बच्चे तो ऐसे नहीं होते हैं कि वो अपने माँ बाप की सोचते नहीं है या कुछ ऐसा। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे, कुछ परसेंट होंगे जो नहीं सोचते होंगे अपने माँ बाप के बारे में। मैं खुद परेशान हूँ, मेरे भाई खुद परेशान हैं इस चीज़ को, इसलिए मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ कि हम कितना दिल से चाहते हैं कि आप अपने लिए समय दो, आप दुनियादारी की चीज़ें छोड़ो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। आप स्वस्थ रहेंगे तो हम फ्री रहेंगे ना। तो प्लीज़ इस बात को मान लीजिए। और आप खुद से इतने अवेयर हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ माँ बाप होते हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि उनके बच्चे कितने खुशी में, कभी जब मैं बाहर जाती हूँ, मैं देखती हूँ सुबह मॉर्निंग में मेरे फादर के एज के लोग भी वहाँ पे आते हैं, तो मैं देखे कि इनके फादर ही मतलब कितने, भले उनके बच्चों ने भेजा या खुद आ रहे हों, या यदि वो खुद इतने पैशनेट है। सो ये देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। और बाकी उनके बच्चे बहुत लकी हैं कि उनके माँ बाप खुद अपना ध्यान रखते हैं, और यदि वो अपने बच्चों का कह के मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी नहीं मानते हैं वो प्लीज़ मान लीजिए, प्लीज़। हरे कृष्णा।